अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द मैथ लैब टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने जो है एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस की थी, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि लॉगरिथमिक की जर्नल फॉर्म क्या होती है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, और कैसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग की फॉर्म में चेंज किया था और लॉग की फॉर्म को हमने कैसे जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया था। डियर स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 का आगाज करेंगे, जो कि बेस करेगी कैरेक्टरिस्टिक एंड मल्टीसा पे, एंड बेस करेगी बेटा कैसे हमने किसी भी वैल्यू का जो है लॉग लेना है या एंटी लॉग लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर उससे पहले अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी एक्सरसाइज 2.2 की वीडियो नहीं देखी तो ये मैं आइकॉन टैब में जो है लिंक पिन कर रहा हूँ, काइंडली जाएं और जाकर मेरी वो वीडियो देखें। तो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले बेटा आ जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक हमने कैसे फाइंड करना है, ठीक है ना। तो बेटा कोई भी अगर लॉग है ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है बेटा कैरेक्टरिस्टिक और एक होता है बेटे मंटीसा, ठीक है। कोई भी लॉगरिथम है उसके दो पार्ट्स होते हैं बेटा, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है और एक मंटीसा होता है। उर्दू के अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक को बेटे खासा कहते हैं और मंटीसा को बेटे मंटीसा ही कहते हैं, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक जो है बेटा, हमारे पास जो इंटेग्रल पार्ट होता है किसी भी लॉग का, वो हमारे पास क्या कहलाता है बच्चे, उसका कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। क्या कहलाता है हमारे पास बच्चे, उसका कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। उर्दू वाले स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो वो ये देखेंगे कि किसी भी लॉगरिथमिक का जो अददी हिस्सा होता है वो हमारे पास क्या होता है बेटे, कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे कि बेटा मैंने लॉग का एक जो है मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, जैसे जस्ट सपोज मैंने 24.73 का जो है वो लॉग लिया, जस्ट सपोज, ठीक है, और वो मेरे पास आ गया 1.0683। ये मैं एक रैंडम सी वैल्यू लिया, मैं इसको मतलब किसी कैलकुलेटर से या किसी टेबल से जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। बेटे अब मेरे पास क्या होगा कि ये जो इसका इंटेग्रल पार्ट है ना, जहां पे मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं जो कि अददी हिस्सा है पॉइंट से पहले वाला, वो मेरे पास क्या कहलाएगा बच्चे, इसका कैरेक्टरिस्टिक। और बेटे ये जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा है ना मेरे पास, ये मेरे पास क्या कहला रहा है बेटे, इसका मेंटिसा। बिल्कुल ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई होगी कि इंटेग्रल पार्ट जो होता है बेटा लॉगरिथम का, वो हमारे पास क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जो पॉइंट से पहले वाला हिस्सा जो भी आएगा वो 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इवन 10 भी जो है 9 हो सकता है, ठीक है। तो बेटा ये मेरे पास क्या कहलाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखें बेटा, हमारे पास रूल्स क्या है कि हमने कैसे कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई करना है। ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं कि हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे फाइंड करना है कैरेक्टरिस्टिक को। तो बेटा ये हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से हम अपने कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड कर सकते हैं। बेटा अगर नंबर ग्रेटर देन 1 आ रहा है पॉइंट से पहले, जैसे कि अभी मैंने एक नंबर लिया था 24.73, अब यहाँ पे देखेंगे तो बेटा ये हमारे पास क्या है, पॉइंट से पहले हमारे पास क्या है बेटा, ये 1 से बड़ा नंबर है, ये 1 से बड़ा नंबर है, ठीक है। ये 24 है, ये 1 से बड़ा है, 1 या 1 से बड़ा नंबर आ जाए बेटा, तो आपने क्या करना है, हमारे पास क्या है कैरेक्टरिस्टिक, क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल। डेसिमल के बेटा लेफ्ट साइड के ऊपर जितने जो है नंबर ऑफ डिजिट है, उसके अंदर से हम क्या कर देंगे, 1 को माइनस कर देंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। For number greater than 1, characteristics is equal to number of digits on the left side of the decimal। बेटा लेफ्ट साइड में जितने भी डेसिमल से पहले नंबर पड़े होंगे, वो 4 नंबर भी हो सकते हैं, 5 नंबर भी हो सकते हैं, 6 नंबर भी हो सकते हैं, 7 नंबर भी हो सकते हैं, अप टू सो ऑन, जितने भी नंबर होंगे। जैसे इधर कितने पॉइंट से पहले नंबर पड़े हैं, 2 नंबर पड़े हैं बच्चे, ठीक है। तो ये जो 2 नंबर हैं, इसके अंदर से हम 2 में से 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो दिस विल बी आवर कैरेक्टरिस्टिक। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स को, कि पॉइंट से पहले आपने देखना है कि कितनी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है ना, पॉइंट से पहले। किस केस में, 2 केस है इसके, एक केस है 1 से लेस होगा नंबर, और एक केस है बेटा जिसके अंदर 1 या 1 से बड़ा नंबर होगा, ठीक है ना। तो जिसके अंदर 1 से लेस नंबर होगा बेटा, या सॉरी 1 या 1 से बड़ा नंबर होगा बेटे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम जितने नंबर ऑफ डिजिट है उसके अंदर से एक क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक हो गया। जैसे कि बेटा ये 56.7 है,
तो अब पॉइंट से पहले आप देखें कि सबसे पहले तो आपने देखना कि ये 1 से बड़ी वैल्यू है कि छोटी वैल्यू है। ऑब्वियसली 56 जो है वो 1 से बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो ये 56 से पहले अब हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे कि अब हम नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करेंगे। बेटा इसके अंदर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 2। कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 2। इसके अंदर से कितना माइनस करेंगे? 1। तो बेटा जब हम 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1। ऑब्वियसली 1 आंसर आएगा। वेरी गुड, शाबाश। अब बेटे नेक्स्ट हमारे पास दूसरा केस आ जाता है। तो सिंपली ये था कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का तरीका। ओके, अभी आपने अपने जहन नशीन रखना है क्योंकि जब हमने एक्सरसाइज करनी है बेटा तो उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा की मैं बात करूंगा हर क्वेश्चन में, तो आपने उसके अंदर कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये सर पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा क्या चीज है, ठीक है। इसके अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए हमारे पास अगर नंबर लेस देन 1 हो, अगर नंबर लेस देन 1 हो पॉइंट से पहले, जस्ट सपोज ये 0 है, पॉइंट से पहले क्या है? 0 है, ठीक है ना। तो 0.0073 एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, और एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, दो मैं एग्जांपल्स लेता हूँ, एक मैं ले रहा हूँ 0.73। ओके, अब इसके अंदर बेटा हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। अब कैरेक्टरिस्टिक का दूसरा केस देखें बेटा, जो उसने कहा है नंबर लेस देन 1 होगा। अगर बेटा नंबर छोटा होगा 1 से, यानी कि 0 की रेंज में होगा, पॉइंट से पहले वाला आपने देखना है, ठीक है ना। तो अगर बेटा नंबर 1 से कम हो तो आपने क्या करना है? नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड नॉन जीरो डिजिट्स। अब बेटा ये हमारे पास है डेसिमल पॉइंट, और इसके बाद जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आ रहा है वो है बेटा 7, और इसके अंदर ये है डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आ रहा है बेटा 7। ओके, अब यहाँ पे आप देखें जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट है और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, ये मैं किस केस की बात कर रहा हूँ? जब नंबर लेस देन 1 होगा, जब नंबर लेस देन 1 होगा, ठीक है। अब ये डेसिमल पॉइंट और ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के दरमियान वाले हम नंबर काउंट करेंगे कि वो कितने आ रहे हैं, जीरोस काउंट करेंगे। तो बेटा इस केस में पॉइंट और 7 डिजिट के दरमियान कितने जीरोस आ रहे हैं? कोई भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं बेटा? 0। और यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन डिजिट 0 के दरमियान बेटा कितने हैं? 2। मैं इसके साथ भी माइनस लगा रहा हूँ बेटे, और मैं इसके साथ भी क्या लगा रहा हूँ? माइनस लगा रहा हूँ। ओके, अब बेटा आपने इसके अंदर क्या करना है? प्लस कर देना क्या? 1। इसके अंदर आपने प्लस क्या कर देना है? 1। दोनों केसेस में इधर भी प्लस 1 कर देंगे और इधर भी प्लस 1 कर देंगे, तो बेटा ये आ जाएगा -3, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा -1। इसको हम ऐसे लिखेंगे लॉग की फॉर्म में बेटा, 3 के ऊपर बार, और इसको मैं लिखूंगा 1 के ऊपर बार। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको कैरेक्टरिस्टिक के कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अभी हम जो है मेंटिसा का कंसेप्ट देखेंगे, देन हम कुछ एग्जांपल्स के बाद अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू 2 minutes to note this question out, note this concept out, and then inshallah we will start the concept of मेंटिसा। उम्मीद करता हूँ कि आपको कैरेक्टरिस्टिक के कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं कि एक लॉगरिथम किसी भी नंबर का अगर हमने लेना हो तो उसका मेंटिसा कैसे फाइंड किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं दोनों आपको तरीके बताऊंगा, बुक का भी और जो है हमारे पास कैलकुलेटर का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। दोनों तरीके से हम कैसे जो है अपना कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए कि हमारे पास जो मेंटिसा होता है वो अब क्या होता है? डेसिमल पार्ट, या हम उर्दू में कहें कि जो इशारिया वाला हिस्सा होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है बच्चों? मेंटिसा कहलाता है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है बेटा फ्रैक्शनल कंपोनेंट, फ्रैक्शनल यानी कि पॉइंट के बाद वाला जो आता है वो डेसिमल पार्ट, उसको हम फ्रैक्शनल पार्ट भी कहते हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। और ये हमेशा क्या होता है बेटे? पॉजिटिव होता है। जैसा कि लोग 5000 लें तो बेटा वो हमारे पास आंसर देता है 3.698, जिसके अंदर में कैरेक्टरिस्टिक जो है बेटा वो 3 होगा क्योंकि ये 4 नंबर है ना, और ये बेसिकली बेटा पॉइंट किधर लगा हुआ है? यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट लगा हुआ है 4 डिजिट्स के बाद, तो 4 डिजिट्स जो है 5000 है, वो ऑब्वियसली वो 1 से तो बड़ा है, तो बेटा उसके अंदर से माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। 4 में से 1 माइनस करेंगे, और जब आप इसका कैलकुलेटर के थ्रू या लॉग टेबल के थ्रू आप जब इसका मेंटिसा कैलकुलेट करेंगे तो बेटा वो आ जाएगा 0.698। तो इसका मेंटिसा बेटा कितना आ गया? 0.698। नेक्स्ट देखेंगे बेटा आप
कि हमने क्या लेना है, कॉमन लॉग लेना है। जस्ट सपोज किसी भी नंबर का, जैसा कि हम अपनी एक्सरसाइज के अंदर भी करेंगे, आपने किसी भी वैल्यू का लॉग लेना है तो बेटा सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, रियल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, ये बेटा हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है, और ये बेटा हमारे पास क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, तो ये इंटेग्रल पार्ट है, आप कह लेंगे ये इंटेग्रल पार्ट है, और ये मेरे पास बेटा क्या था, फ्रैक्शनल पार्ट था। ओके, अब बेटा सबसे पहले तो आप इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेंगे, क्योंकि आप देखिए इंटेग्रल पार्ट जो है वो 13 है, विच इज ग्रेटर देन 1। तो बेटा हमारे पास ऑब्वियसली जो करेक्टरिस्टिक होगा वो किसके इक्वल होगा, जितने नंबर ऑफ डिजिट है उसके अंदर से 1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बेटा ये 13 में से जब आप 1 माइनस, यानी कि 2 में से जब आप 1 माइनस करेंगे, ये नंबर ऑफ डिजिट्स बेटा 2 है, जब इसके अंदर से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, करेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, अब हम मंटीसा चेक करेंगे लॉग टेबल के थ्रू और कैलकुलेटर के थ्रू। तो सबसे पहले बेटा मैं जो है आपको लॉग टेबल की तरफ लेके चलता हूँ, फिर हम जो है वो कैलकुलेटर की जानिब मूव करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स हमने देखा कि मंटीसा को हम लोग टेबल के थ्रू कैसे जो है फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मैं कैलकुलेटर के थ्रू जो है अपना मंटीसा कैसे फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स ये हम कैलकुलेटर ओपन करेंगे। मैं थोड़ा सा अगर आप लोगों के करीब आना चाहूँ तो यहाँ पे बेटा मेरे पास क्या है, log 13.45। तो बेटा यहाँ पे आई होप सो कि आपको नजर आ रहा होगा, मैं करता हूँ log 13.45। तो यहाँ पे देखें बेटा आपके पास आंसर आ रहा है 1.1271 टाइप कुछ आ रहा होगा, 1287। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो 1 आया ये इसका क्या है, करेक्टरिस्टिक, और पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज आई हैं वो इसकी क्या है बेटा, मेंटीसा है। ठीक है, और यही वैल्यू तकरीबन राउंड ऑफ करके हमारे पास किसके अंदर आई थी, लॉग के टेबल में भी आई थी। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से भी आप इसको जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जब कैलकुलेटर किया अपने जो है वो कॉमन लॉग को कैलकुलेटर पे, तो 13.45 का जो लॉगरिथम आया है बेटा वो क्या है, 1.1271, जिसके अंदर से बेटा ये जो 1 है ये करेक्टरिस्टिक है जो कि हम पहले काउंट कर चुके थे, एंड 1271 इज मेंटीसा। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स कि आपको मेंटीसा की भी समझ आ गई होगी कि हम कैसे मेंटीसा को कैलकुलेटर के थ्रू और कैलकुलेटर के बगैर, अगर हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल ना हो तो हम लॉग टेबल के थ्रू कैसे मेंटीसा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। I am giving you 2 minutes to note this question out and understand the concept of the Mentisa. Then we will inshallah start the concept of the anti-logarithm. जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेंटीसा के कॉन्सेप्ट की भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि कैसे हम लॉग के टेबल के थ्रू जो है मेंटीसा फाइंड करते हैं, कैलकुलेटर के थ्रू जो है हम मेंटीसा फाइंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स अब इन क्वेश्चंस के अंदर जो है हमने ये तो सीख लिया कि लॉग के टेबल से जो है बेटा कैसे हम मेंटीसा फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बेटा हमारे पास जो है पेपर के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात करता हूँ कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जो है लॉग का टेबल मंगवाएं पहले, फिर उसके ऊपर से वैल्यू देखें, एंड देन हम जो है एक 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए जो कि 2 मार्क्स कैरी करता है क्वेश्चन, उसके लिए हम इतना जो है वो बॉदर करें। ठीक है, लेकिन मेरा फर्ज था कि मैं आपको जो है लॉग के टेबल की हाउ नाउ भी करवाऊं और आपको पता हो कि लॉग का टेबल क्या होता है, ताकि आफ्टर ऑल आप फिर मेरे स्टूडेंट्स हैं तो आपको कहीं पे भी जाएं तो मुझे भी ये प्राउड फील हो कि मेरे बच्चों को जो है वो हर चीज का कंसेप्ट आता है, और आपको भी प्राउड फील हो कि आप लोग जो है मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम कैलकुलेटर को सिंपली यूज करेंगे अपने आंसर्स निकालने के लिए। इसके अंदर बेटा जो पॉइंट से पहले जिनकी बड़ी वैल्यू है ना 1 से, उनका जो है कैलकुलेटर पे सिनेरियो डिफरेंट होगा, और बेटा जो जिनके पहले जो है 0 आ रहा है उनका सिनेरियो डिफरेंट होगा, लेकिन बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। ओके, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखें कि लॉग, ये सबसे पहले देखें पॉइंट से बड़ी वैल्यू है, ऐसे ना 1 से बड़ी वैल्यू है, पॉइंट जो है एंड पे लगा हुआ है, यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट नहीं लगा तो वहां पे बेटा एंड पे पॉइंट लगाता है ऑब्वियसली। अब यहाँ पे बेटा देखें 345 है, तो हम यहाँ पे सिंपली कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे बेटा। मैं इस कैरेक्टरिस्टिक को जब भी हम 2 चैप्टर करेंगे जहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक के बाद मैं CH से करूंगा और मेंटीसा की बाद मैं MAN से करूंगा। ठीक है, तो बेटा ये 345 है। अब पॉइंट से पहले देखें 1 से बड़ी वैल्यू है, तो डिजिट्स कितने बेटा 3। ओके, डिजिट्स कितने बेटा
3। तो मैं 3 में से क्या कर दूंगा, 1 को माइनस कर दूंगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 2। सबसे पहले तो बेटा हम सबके कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं ना। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर बेटा देखें कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या होगा। पॉइंट से पहले देखें 5 है, यानी कि 1 से 1 या 1 से बड़ी वैल्यू है। तो पॉइंट से पहले कितने डिजिट है बेटा, 1। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे देखें बेटा कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। पॉइंट के बाद आपने देखना है बेटा, पॉइंट के बाद फौरन बाद आने वाले जीरो देखने हैं कितने हैं। पॉइंट के फौरन बाद आने वाले जीरो बेटा कितने हैं, 2। तो 2 के अंदर बेटा 1 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ऊपर आ जाता है बार। और लास्ट वाले के अंदर बेटा देखेंगे हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, तो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू पॉइंट के फौरन बाद आने वाले जीरो 1 है, तो बेटा 1 में 1 प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा बेटे 2 बार। इज दैट ओके स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास हमने मेंटीसा फाइंड करना है, तो मेंटीसा मैंने आपको जो है वो पॉइंट के पहले अगर 1 या 1 से बड़ी वैल्यू हो तो उसका तो मैंने आपको पहले बताया था बेटा। अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे कैलकुलेटर पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा log 345। तो ये बेटा मेरे पास क्या आंसर दे रहा है 2.5378। 2.5378 टू बेटा हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं, 0.5378 मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, तो यहाँ पे आ गया 0.5378। तो मेरे पास बेटा जो log टोटल हो जाएगा log 345 विल बी इक्वल टू, बेटा ये मेरे पास क्या आ जाएगा, दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो 2.5378। दिस इज आवर फाइनल आंसर। सिमिलरली बेटा यहाँ पे आप मेंटीसा फाइंड करेंगे, मेंटीसा फाइंड करें तो log 5.678, कैलकुलेटर पे आप भी कैलकुलेट करें, मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, log 5.678। तो बेटा ये आपके पास क्या आंसर दे देगा 0.75419। तो यहाँ पे बेटा मेंटीसा आ रहा है 0.75419, 0.75419। तो बेटा टोटल लॉग किसके इक्वल आ जाएगा 0.75419। ओके ये स्टूडेंट्स, अब दो क्वेश्चन रहते हैं हमारे पास। अब यहाँ पे मेंटीसा निकालने का जो है ना थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट है, तो बेटा आपने परेशान नहीं होना, हमने लॉग टेबल बिल्कुल नहीं यूज करना और हमारा आंसर जो है बिल्कुल पीछे की तरह आएगा जो हमारे बुक के पीछे दिया होगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखें, जब बेटा यहाँ पे जीरो आ जाएगा फर्स्ट पे, तो आपने लॉग लेना है, हमेशा लॉग लेना है बेटा। जैसे यहाँ पे देखें क्या है हमारे पास 0.0478 है, तो आप लॉग लेंगे 4.78 का, यानी कि आपने पॉइंट को उठा के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ले जाना है। तो लॉग आएगा बेटा 4.78 का, तो क्या आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स का 0.6794, 0.6794, ठीक है 0.6794। तो बेटा टोटल आंसर क्या आ जाएगा 2 बार 0.6794। ओके डियर स्टूडेंट्स, कितना इजी था, इससे लॉग टेबल से जब हमने फाइंड किया था तो उससे काफी डिफिकल्ट आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बेटा, सिंपली आप यहाँ पे अब क्या है 0.0036। तो डियर स्टूडेंट्स आप बताएं कैसे करेंगे, इसके ऊपर हम लॉग करेंगे किसका, यस ऑब्वियसली 3.6 का। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 0.5563। तो इसका मेंटीसा बेटा क्या आ जाएगा 0.5563, इसका भी मेंटीसा। तो बेटा टोटल लॉग किसके इक्वल आ जाएगा, लॉग 0.0036 विल बी इक्वल टू 0.5563। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको बहुत मजे के क्वेश्चन लगे होंगे और थोड़ा सा कंसेप्ट है वो आप देख लें तो आपको जो है क्वेश्चंस की समझ आ जाएंगी। ये स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि मुझे स्वेटिंग हो रही है, तो ये सारी मेहनत मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, ताकि जो है मेरे बच्चे जो है वो पढ़ सकें, और जो लोग अफोर्ड नहीं करते वो बहुत ही थोड़ी सी फीस में, यानी कि आपने बस अपना नेट का पैकेज लगाना और बस मुझे देखना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे कंटेंट की समझ आ रही है तो काइंडली अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने ऐसे फेलोज जो कि अफोर्ड नहीं करते, अपने ऐसे फेलोज जो कि इंटेलिजेंट है लेकिन उन्हें कोई अच्छा गाइड नहीं मिला, तो काइंडली डियर स्टूडेंट्स मुझे शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आई एम गिविंग यू 2 minutes to note this example out, then inshallah we will start our concept of anti-logarithms.
स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है कि मेंटीसा जो है हम लोग टेबल के थ्रू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा ये देखिए, अब हमने इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक मैंने फाइंड की है, तो कैरेक्टरिस्टिक हमने फाइंड कर लिया बेटा, ये 1 है तो 1 में से 1 माइनस किया तो 0। इसके अंदर यहाँ पे देखें बेटा जी, पॉइंट इधर पड़ा हुआ है, वही तरीका, कैरेक्टरिस्टिक का तरीका चेंज नहीं है, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे 1 माइनस 1 0, यहाँ पे देखें 0 है बेटा, 1 से छोटी वैल्यू है, तो पॉइंट के बाद हमने वैल्यू देखनी है कि ये क्या आ रही है, तो ये मैंने 1 ऐड कर दिया इसके अंदर भी, यहाँ पे भी 1 मैंने क्या कर दिया बेटा इसके अंदर ऐड कर दिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं मेंटीसा की जानिब, जो कि मेंटीसा जो है हमने लॉग टेबल से फाइंड करना है। तो ये मैं लॉग टेबल ओपन कर रहा हूँ, ये बेटा हमारे पास लॉग टेबल, ठीक है। लॉग टेबल के अंदर आप देखें कि हमारे पास जो है ये वैल्यूज दी हुई हैं, जहाँ पे हमने लॉग की वैल्यू देखनी होती है, और बेटा ये ऊपर मीन डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू दिया कि जिस पे हमने वैल्यू देखनी है, और ये बेटा मीन डिफरेंस है, ठीक है। अब ये हमने देखना कैसे है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने इसके अंदर जो है बेटा इसकी डिवीजन कर लेनी है इन द 4 पार्ट्स। इसकी मैंने डिवीजन कर लेनी है बेटा किसके अंदर, 4 पार्ट्स के अंदर। मैं जो है पहले 2 पार्ट से अलग कर लूंगा, ये वाला पार्ट अलग कर लूंगा, और बेटे ये वाला पार्ट मैं अलग से कर लूंगा, ठीक है ना। अब मेरे पास 4 डिवीजन बन गई हैं। इसका मतलब क्या है, मैंने लॉग की वैल्यू देखनी है इधर, मैंने लॉग की वैल्यू देखनी है इस 31 पे, कहां पर देखनी है, इस 4 वैल्यू पे, और उसका मीन डिफरेंस किधर देखना है, मैंने 0 पे देखना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो है शुरू करते हैं अपने लॉग टेबल की वैल्यू, जो कि है ये। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास, मैं अगर आपको इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूँ, तो यहाँ पे देखें बेटा जी, ये 31 की वैल्यू है, ठीक है, और हमने इसको देखना किधर है, 4 के ऊपर। तो ये 0 से शुरू हो रही है बेटा, ये 4 के ऊपर क्या आ रही है मेरे पास, 4969, क्या आ रही है 4969। अब बेटा क्योंकि मीन डिफरेंस जो है वो हमारा ऊपर 1 से शुरू होता है, तो हम इसको जो है वो यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास हम डायरेक्ट ये देखेंगे 31 की वैल्यू जो है 4 के ऊपर क्या आ रही है, 4969। तो मेरे पास बेटा इसका मेंटीसा जो होगा, इसका जो बेटा मेरे पास मेंटीसा होगा, वो क्या आ जाएगा, 0.4969। तो मेरे पास बेटा टोटल लॉग जो होगा 3.140 का, वो क्या आ जाएगा, 0.4969। ओके, ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें 5177 है। अब मैंने 51 की वैल्यू देखनी है किसके ऊपर, 7 पे, विद द मीन डिफरेंस 7, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स अगेन मैं अपने लॉग टेबल पे आता हूँ। लॉग टेबल पे आने के बाद अब आप 51 सर्च करेंगे, इस इधर नहीं है, नेक्स्ट पेज पे आए डियर स्टूडेंट्स, 51 है। अब 51 की वैल्यू आप चेक करें 7 पे, 51 की वैल्यू जब आप बेटा 7 पे चेक करेंगे तो क्या आ रही है, 7135, और इसका मीन डिफरेंस बेटा 7 पे देखें तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। मीन डिफरेंस इसका क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 7 पे देखना है हमने, इसकी वैल्यू 51 की 7135 आ रही है, और इसका मीन डिफरेंस 6 आ रहा है। 7135 में बेटा आप 7135 में कितना ऐड करेंगे, 6, तो कितना आ जाएगा, 6 + 5 11, 1 कैरी 4, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पे आप देखें ये आ जाएगा 1 और 7, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो मेरे पास आएगा, लॉग आएगा, तो डियर स्टूडेंट्स वो मेरे पास किसके इक्वल आएगा, आप लोग देखें, ये मेरे पास आएगा 3.7141, ये इसका बेटा मेरे पास क्या आएगा, लॉग आएगा। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाला भी सेम ऐसे ही है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बेटा 2 वैल्यूज हैं, ठीक है ना, यानी कि 3 वैल्यूज हैं। अब हमने चौथी वैल्यू पूरी करनी है ना, तो बेटा जितनी वैल्यूज कम होगी हम उतने आगे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है ना। अब आप लोगों ने इसको जो है वो बेटा देख लेना। तो ये था तरीका हमारे पास, कैसे हमने मेंटीसा फाइंड करना है लॉग टेबल को यूज करते हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने लॉग समझ लिया होगा, और आपको कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा की लॉग के टेबल पे और कैलकुलेटर पे दोनों पे समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम उसके रिवर्स प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं, विच इज एंटी लॉगरिथम, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंटी लॉगरिथम इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ द लॉगरिथम। एंटी लॉगरिथम जो है बेटा, वो इनवर्स प्रोसेस है किसका, लॉगरिथम का। जैसे लॉगरिथम हमें बताता है कि इसका आंसर क्या आएगा, अब एंटी लॉगरिथम क्या बताएगा कि जो आंसर आया उसको वापस से फिर क्वेश्चन में कैसे चेंज करना है। यानी कि एंटी लॉगरिथम बेटा हमें वो नंबर बताएगा जिसका हमने लॉगरिथम ले लिया है, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन का लॉगरिथम लिया था, अगर मैं उसका वापस से एंटी लॉग लूंगा तो मेरे पास आंसर वही जनरेट होगा, ठीक है ना। तो
बेटा जी ये था हमारे पास एंटी लॉगरिथम का कंसेप्ट कि एंटी लॉगरिथम जो है बेटा वो रिवर्स प्रोसेस है किसका, लॉगरिथम का। जैसे अगर मैंने किसी नंबर का लॉग ले लिया और मैं चाहता हूं कि मैंने वापस उसी नंबर पे जाना, तो मैं उसका क्या ले लूंगा बेटा, एंटी लॉग ले लूंगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इसकी सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हम जो है लॉग के टेबल पे कैसे जो है वो एंटी लॉग फाइंड कर सकते हैं। देन हम कैलकुलेटर वाला मेथड यूज करेंगे ऑब्वियसली। तो डियर स्टूडेंट्स लेट्स गो टू द लॉग टेबल। जी डियर स्टूडेंट्स हमने सीख लिया कि लॉग के टेबल के ऊपर हम जो है कैसे वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं एंटी लॉगरिथम की। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम कैलकुलेटर वाला कंसेप्ट यूज करेंगे इसके अंदर, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि हम लॉग के टेबल पे कैसे यूज करेंगे। अब इट्स द टाइम टू मेक इट स्मार्टर एंड मेक इट इजियर। तो डियर स्टूडेंट्स हम अब कैलकुलेटर यूज करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो एग्जाम्पल नंबर 11 के अंदर बेटा उसने दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। बेटा इसके भी दो अलग कंसेप्ट हैं कि अगर पॉइंट से पहले अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी या नेगेटिव वैल्यू होगी। अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो उसका कंसेप्ट और होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसका कंसेप्ट और होगा, लेकिन हम करेंगे कैलकुलेटर से विच इज वेरी इजी कंसेप्ट। बेटा इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो log x हमें दिया हुआ बेटा किसके इक्वल 0.256 के। ओके, यहाँ पे log x आना था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स अब हम सिंपली क्या करेंगे, इधर मैं लिखूंगा टेकिंग एंटीलॉग, टेकिंग एंटीलॉग। तो बेटा जब एंटीलॉग लेंगे तो इस साइड पे x बच जाएगा और इस साइड पे आ जाएगा एंटीलॉग। आप लोगों ने लिखना है पूरा एंटीलॉग और आ जाएगा बेटा 0.256। बेटे अब आप करें इसके ऊपर हम कैसे करेंगे बेटा, आप सबसे पहले ये वाला बटन प्रेस करेंगे शिफ्ट का, फिर आप प्रेस करेंगे लॉग। ठीक है, ये 10 आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा आपने क्या करना है, एंटी लॉग उस वैल्यू का फाइंड करना है। तो ये यहाँ पे लिखूंगा मैं 0.256। तो व्हाट इज द आंसर बेटे 1.8030। तो यहाँ पे बेटा मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.8030। तो ये मेरे पास बेटा एंटी लॉग आ गया। इस वैल्यू का अब आपने, ये मैं आपको होम टास्क देता हूँ, इसका लॉग लेके दोबारा चेक करें कि हमारे पास ये आंसर आता है, विच इज ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स दो क्वेश्चन नेगेटिव के हैं, ये देखें ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब बच्चे यहाँ पे देखें आपने क्या करना है, जब भी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो log x इज इक्वल टू -1.456। ओके, अब ये जो आपने देखना पॉइंट से पहले माइनस के अंदर कौन सी वैल्यू, -1 है। क्या है, -1 है। इससे बड़ी वैल्यू क्या होगी, 2, ऑब्वियसली 1 से बड़ी। तो आपने बेटा इसके अंदर -2 और +2 कर देना है और यहाँ पे आ जाएगा -1.456। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को मैं एक बार जो है रेज कर रहा हूँ। ओके जी, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आपने -2 वैसे ही रहने देना है और 2 में से आपने माइनस कर देना बच्चे 1.456। आप भी मेरे साथ करें तो यहाँ पे आ जाएगा 0 पॉइंट, बेटा यहाँ पे आ जाएगा 0.544। अब बेटे आपने इसको इसके साथ ऐसे ही जोड़ देना है, इसको इसके साथ आपने वैसे ही जोड़ देना है, तो आ जाएगा -2.544। ओके डियर स्टूडेंट्स अब आपने एक काम करना है कि आपने एंटी लॉग लेना है। यहाँ पे देखें शिफ्ट लॉग, शिफ्ट लॉग, शिफ्ट लॉग। बेटे यहाँ पे आपने करना है 2.544। ओके, तो बेटा आ रहा है 3.349। आपने ये 349 पे गौर करना है। किस पे गौर करना है, 349 पे, 349। आपने सिर्फ ये वैल्यू लिखनी है, पॉइंट से पहले वाली। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, आपने पॉइंट से पहले वाली वैल्यू पे गौर करना है, जो कि मेरे पास क्या आ रही है बेटा 349 आ रही है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखना है ये -2 है ना, तो आपने 2 है तो एक जीरो लगाना है, 2 है तो एक जीरो लगाना है, 2 है तो एक जीरो लगाना है। मैं अगेन बता रहा हूँ, 2 है तो एक जीरो लगाएंगे, 3 है तो 2 जीरो लगाएंगे, 4 है तो 3 जीरो लगाएंगे इससे पहले, और 5 है तो 4 जीरो लगाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, हमारे क्वेश्चन का। डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 11 का पार्ट नंबर 3 में आपको एज अ होम टास्क असाइन कर रहा हूँ। जी बेटा जी, अब हमने एंटी लॉगरिथम टेबल देखना है कि एंटी लॉगरिथम का टेबल जो है हम किस तरीके से
हम एंटी लॉग फाइंड कर सकते हैं एंटी लॉग का टेबल यूज़ करते हुए, अगर हमारे पास कैलकुलेटर ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर भी सेम एज इट इज़ ही हम वर्क करेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले अब पॉइंट के बाद वाली करैक्टरिस्टिक को आपने छोड़ देना, पॉइंट के बाद वाली आपने वैल्यू देखनी है बेटा। तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या आ रही है, 6924। इन दोनों को बेटा आप अलहदा कर देंगे, इसको आप अलहदा कर देंगे और 4 को आप अलहदा कर देंगे, ठीक है। अब बेटा जी हम एंटी लॉग के टेबल के हम अंदर आ जाते हैं। एंटी लॉगरिथम का टेबल हमें क्या कहता है कि 0.69 पे हमने वैल्यू देखनी है। 0.6924 है हमारे पास, ठीक है ना। तो बेटे हम 0.69 के ऊपर वैल्यू देखेंगे किसकी, हम 0.69 पे वैल्यू देखेंगे 2 पे। 0.69 पे वैल्यू देखेंगे 2 पे, 4920। क्या आंसर आ रहा है, 4920। इसको आप नोट कर लें, इसको हम नोट कर लेंगे बेटा। हमारे पास क्या बन रहा है, 4920 बन रहा है, ठीक है। अब बेटा हम क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू हमने देखनी है 2 पे। 2 पे हमने वैल्यू देख ली 49 की, 69 की। अब हम क्या करेंगे, इसका मीन डिफरेंस देखेंगे किसके ऊपर, 4 पे। इसकी हमने वैल्यू देख ली 2 पे, जो कि हमारे पास थी 4920। अब हम इसका मीन डिफरेंस देखेंगे बेटा 4 पे, जो कि क्या है मेरे पास 5 है, जो कि क्या है 5 है, ठीक है। अब ये जो बेटा आंसर आया ना, इसके अंदर मैं 5 क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 4925, ठीक है। तो बेटा ये आ गया मेरे पास 4925, ओके। ये मेरे पास क्या आ गया 4925। अब बेटे देखें, ये मेरे पास पॉइंट से पहले क्या था 3, तो इसके अंदर मैं 1 ऐड कर देता हूँ, 3 + 1 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा बेटे, 4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, ठीक है ना। जब 4 बनेगा इसका मतलब ये हमें बताएगा कि हमारा पॉइंट किधर होगा। ये हमारा पॉइंट होगा बेटा 1 2 3 4 वैल्यूज़ के बाद इधर हमारा पॉइंट होगा। तो ये हमने बेटा क्या फाइंड कर लिया, इसका एंटीलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें बेटा, सेम एज इट इज़ है। अब 2 3 5 है, अब 2 3 5 के आगे मैं क्या लगा दूंगा बेटे, 0 लगा दूंगा, ठीक है। अब मैं इसकी 23 की वैल्यू देखूंगा 5 पे। 0.23 की वैल्यू आप देखेंगे 5 पे बेटा। 23 की वैल्यू आप देखेंगे बेटा किधर, ये 5 पे, तो ये मेरे पास आ रही 1718, ठीक है। और क्योंकि आगे बेटा मेरे पास मीन डिफरेंस 0 था और 0 का मीन डिफरेंस नहीं होता बेटा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, 23 की वैल्यू 5 के ऊपर क्या आ जाएगी, 1718 आ जाएगी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1718, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे क्या है, पॉइंट, तो ये पॉइंट से पहले 0 है, तो 0 में मैं +1 करूँगा तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा, इसका 1 आंसर आ जाएगा। अब जब 1 आंसर आया, इसका मतलब ये एक वैल्यू के बाद इसका पॉइंट आएगा, तो बेटा ये इसका आपके पास एंटीलॉग आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था एंटीलॉगरिथम, कैसे हम एंटीलॉगरिथम जो है टेबल के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे आज के लेक्चर की भी समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डेफिनेटली स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 2.3, एंड तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रही है तो मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं ऐसे ही इंथुसियाज्म के साथ वीडियोस बनाता रहूं और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो डिलीवर करता रहूं। डियर स्टूडेंट्स, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, हमारे इस्लामी ममालिक को दुआओं में याद रखें। डियर स्टूडेंट्स, फ़लस्तीन के लिए दुआ करें, ईरान के लिए दुआ करें, हमारे पाकिस्तान के लिए दुआ करें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।